नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपको मारवाड़ राजस्थान के एक स्वामी भक्त सेवक, एक वीर योद्धा, एक स्वाभिमानी व्यक्ति वीर दुर्गादास राठौर के बारे में बताऊंगा। एक ऐसी शख्सियत जो मारवाड़ में अगर नहीं होते तो शायद मारवाड़ राज्य का इतिहास ऐसा नहीं होता जैसा कि आज हम पढ़ते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसे ना तो मुगलों की शक्ति डरा सकी और ना मुगलों का धन खरीद सका। कर्नल जेम्स टार्न ने दुर्गादास राठौर के बारे में कहा है कि ये राठौड़ों के यूसिलेस थे। यूसिलेस ग्रीस के एक बहुत बड़े हीरो थे। इसके अतिरिक्त दुर्गादास राठौर को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौर के बारे में पूरी जानकारी देने के पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस जानकारी को पूरा सुने। वीर दुर्गादास राठौर के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे। उनका नाम था आसकरण जी। आसकरण जी दुनेवा जागीर के जागीरदार हुआ करते थे। उन्हीं के घर 13 अगस्त सन 1638 को सालवा गांव में अपनी पत्नी नेत कंवर से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया दुर्गादास, जो बाद में इतिहास में वीर दुर्गादास राठौड़ के रूप में प्रसिद्ध हुए। दुर्गादास जी अपनी मां के साथ में अपने पिता से अलग रहते थे। एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार रायका लोगों ने दुर्गादास जी के खेतों में ऊँट चरा दिए। जब दुर्गादास जी ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने न सिर्फ दुर्गादास जी को भला बुरा कहा बल्कि राजा के बारे में भी अपशब्द कहे, उन्हें गालियाँ दी। दुर्गादास ने रायका लोगों से अपनी फसल की भरपाई करने के लिए कहा, लेकिन रायका लोगों ने उल्टा ही अपशब्द कहे और उसे बहुत बुरा भला कहा, मारने को उतारू हो गए। इस तरह की बात सुनकर दुर्गादास राठौड़ का खून खौल उठा और उन्होंने अपनी कटार निकालकर रायका की हत्या कर दी। इसके बाद जब दुर्गादास राठौड़ के इस अपराध को महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में ले जाया गया, वहाँ पर महाराजा जसवंत सिंह के पास में ही इनके पिता आसकरण भी खड़े थे। जब महाराजा जसवंत सिंह ने आसकरण से पूछा कि क्या यह बालक तुम्हारा पुत्र है, तो आसकरण ने कहा कि महाराज, कुपुत्र को पुत्र नहीं कहा जाता। इसके बाद महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ से उसके इस अपराध के बारे में पूछा कि क्या आपने इस रायका की हत्या की है, तो दुर्गादास राठौड़ ने बड़ी निर्भीकता से कहा, हाँ महाराज, मैंने ही इस रायका की हत्या की है। मैंने इस रायका की हत्या इसलिए की है क्योंकि वह आपके और आपके राज्य के बारे में गलत बात कह रहा था और वह मुझसे सहन नहीं हुआ, इस कारण मैंने इसकी हत्या कर दी। महाराजा जसवंत सिंह दुर्गादास राठौड़ की निर्भीकता से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राठौड़ को अपने पास बुलाया और उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि देखना, आगे चलकर यही बालक एक दिन मारवाड़ का उद्धारक बनेगा, और ऐसा हुआ भी। इस घटना के बाद महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को अपनी सेना में शामिल कर लिया। समय बीत रहा था, मुगलों का शासन बढ़ते जा रहा था। मुगल पूरे देश में अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। 28 नवंबर 1678 में जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु अफ़गानिस्तान में हो गई, क्योंकि अफ़गानिस्तान में औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को लड़ने के लिए भेजा था और वह एक षड्यंत्रपूर्वक लड़ने के लिए भेजा था। महाराजा जसवंत सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था अजीत सिंह, और महाराजा जसवंत सिंह ने मरने से पहले वीर दुर्गादास राठौड़ को यह कहा था कि जोधपुर अब तुम्हारे हवाले है, अजीत सिंह अब तुम्हारे हवाले है। तुम्हें अजीत सिंह की रक्षा करना है और हमारे राज्य की रक्षा करना है, जोधपुर की रक्षा करना है, मारवाड़ की रक्षा करना है। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने जोधपुर में जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह राठौड़ के पौत्र इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का राज्य दे दिया, और इंद्र सिंह राठौड़ को तो केवल कहने को जोधपुर का शासक बनाया था, जबकि वास्तव में पूरी जो शासन व्यवस्था थी मुगल अधिकारी देखा करते थे। इस प्रकार जब धीरे धीरे जोधपुर रियासत मुगल अधीनता की ओर जा रही थी, ऐसे में वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने को लेकर एक लंबा संघर्ष किया, और संघर्ष के दौरान उन्होंने न सिर्फ मुगलों से लड़ाई की बल्कि राज्य और रियासत में बैठे गद्दारों से भी निपटा। आखिरकार उन्होंने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित कर दिया। अजीत सिंह को शासक घोषित करने के बाद में दुर्गादास राठौड़ जी ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के षड्यंत्रों को असफल बनाया
और औरंगजेब का ध्यान दक्षिण भारत की ओर लगाया। औरंगजेब ने अपने पुत्र, जिसका नाम अकबर था, मारवाड़ पर अधिकार करने के लिए भेजा था, वहाँ षड्यंत्र करने के लिए भेजा था, लेकिन दुर्गादास राठौर जी ने उसके लड़के को अपनी कूटनीतियों से अपने वश में कर लिया और औरंगजेब के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। दुर्गादास राठौर जी ने अपने कुशल नेतृत्व और कूटनीति से मारवाड़ की रक्षा मुगलों से की और मारवाड़ के सरदारों को मुगलों पर छापामार नीति से आक्रमण करने के लिए हमेशा उकसाते रहे, जिससे मारवाड़ सुरक्षित रहा और कभी भी मुगलों का पूर्ण आधिपत्य मारवाड़ पर नहीं हो पाया। अब देखिए समय कैसे बदलता है। जिन अजीत सिंह को शासक बनाने को लेकर जो दुर्गादास राठौड़ जीवन भर संघर्ष करते रहे, उनके जीवन के अंतिम समय में अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ राज्य से निष्कासित कर दिया था। और निष्कासित इसलिए कर दिया था क्योंकि जब अजीत सिंह छोटे थे तो राज्य का सारा काम दुर्गादास राठौड़ जी ही देखते थे, लेकिन जब अजीत सिंह गद्दी पर बैठे तो उन्हें लगने लगा कि मेरी कोई पूछ परख नहीं है, जो भी काम होता है लोग दुर्गादास राठौड़ जी से पूछते हैं, संधि करना हो, कोई निर्णय करना हो, सब उन्हीं के पास में जाते हैं। तो अजीत सिंह को अपना कद छोटा लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि जब तक ये दुर्गादास राठौड़ जिंदा रहेगा या राज्य में रहेगा, मेरी कोई पूछ परख नहीं होगी, मेरे निर्णय लेने में मेरी कोई भागीदारी नहीं होगी, मुझे कोई राजा नहीं समझेगा। राजा से ज़्यादा लोग दुर्गादास राठौड़ की इज्जत करते हैं। इसीलिए अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ छोड़कर बाहर चले जाने के लिए कह दिया, उन्हें वहाँ से निष्कासित कर दिया। स्वाभिमानी वीर योद्धा दुर्गादास राठौड़ अपने परिवार सहित मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ चले गए। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह थे और महाराणा अमर सिंह ने विजयनगर नाम की जागीर का पट्टा दुर्गादास राठौड़ को दे दिया। बाद में दुर्गादास राठौड़ रामपुरा, जो कि मेवाड़ में ही आता है, उस ओर चले गए और अपने अंतिम दिनों में वह उज्जैन की ओर चले गए। 22 नवंबर 1718 में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ का अंतिम संस्कार किया गया और यहीं पर दुर्गादास राठौड़ जी की छतरी बनी हुई है। राम जाट ने अपने कविता में दुर्गादास जी के बारे में लिखा है कि डम्मक डम्मक ढोल बाजे, दे दे ठोर नगाड़ा की, आसे घर दुर्गा नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। इसका मतलब है कि यदि आसकरण जी के घर वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म नहीं होता तो पूरे मारवाड़ की सामत आ जाती, सारे मारवाड़ के लोगों की सुन्नत हो जाती, मतलब सारे मारवाड़ के लोगों को औरंगजेब मुसलमान बना देता। दोस्तों, ये थी बातें वीर दुर्गादास राठौड़ की, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए खपा दिया, अपने धर्म के लिए हमेशा लड़ते रहे। अगर आपको यह बात अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।